हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, रेलवे की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। 2025 में 2025 की रेलवे की पहली वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2025। टोटल पोस्ट है इसमें 9,970। इस वीडियो में हम इस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे पूरी डिटेल्स आपके साथ में साझा करेंगे, और क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या पैटर्न रहेगा, किस बेस पे एग्जाम करवाई जाएगी, कितने सीबीटी होंगे, सारी चीजें हम इस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और इससे आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने के लिए है कि आपके लिए जो कॉस्मो अकेडमी है वो पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा है कि ये सिर्फ चैनल रेलवे से को डेडिकेट रहेगा। और न्यू वैकेंसी आई है तो विश्वास रखिए आपके साथ बने रहेंगे और आपको इस वैकेंसी को फतेह करने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर अपना। देखिए, ये है मेन फ्रंट पेज, जिसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी? 9,970 वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि वैकेंसी देखा जाए तो वैसे कम वैकेंसी है, इतनी जो आरआरबीज है उनके अकॉर्डिंग कम वैकेंसी है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए चाहे 9 वैकेंसी हो, चाहे 9,970 वैकेंसी हो, आपको नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट साइड में बैठे हुए मिलेंगे। एक होता है लोको पायलट, एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट। बहुत अच्छी जॉब है। देखा जाए तो जोन वाइज इसमें जॉब का जो प्रोफाइल है उस पर फर्क पड़ता है। आप कौन से जोन में, कौन से जोन के कौन से डिवीजन में आपको नौकरी मिल रही है, उस बेस पे आपकी जो नौकरी है, जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी, वो उस बेस पे वहां पे डिसाइड होती है। तो आगे देखते हैं अपन। यहां से अपना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो चालू होती है। क्या? कब एग्जाम डेट ओपन हो रही है, कब एग्जाम डेट की क्लोजिंग है, क्या क्या इसमें अपन को डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या चीजें अपन को इसमें ध्यान रखने हैं जिससे अपना फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। अगर आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप जीवन भर पछताओगे। फॉर्म फिल करने का तरीका होता है, आपको बिल्कुल इजी वे में फॉर्म फिल करना है, और हो सके तो ई मित्र पे जाके पूरे अच्छे से जो फोटोज वगैरह साइन है उसको स्कैन करवा के ही आप फॉर्म फिल करवाएं। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने के लिए, वो ये चीज है कि आप सिर्फ एक आरआरबी से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने एक आरआरबी के अलावा, एक जोन के अलावा अगर अदर जोन से फॉर्म फिल करने की कोशिश की, तो हो सकता है आपका सारे जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिए जाए, वो सारे फॉर्म रद्द कर दिए जाए। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको एक आरआरबी अच्छे से चूज करके, जिसमें वैकेंसीज अधिक है, आपको जहां पे काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको एक जगह से ही फॉर्म फिल करना है, और उसी के लिए जी जान लगा देनी है। देखिए, देखते हैं अपना डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। देखिए 29/3/2025 को, 29/3/2025 को ये बता दिया गया था रेलवे की तरफ से कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और खुशखबरी उन्होंने दे दी है। ओपनिंग डेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 12/4/2025 को, मतलब 12 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और ये फॉर्म चलेंगे, आपके फॉर्म क्लोजिंग डेट है देखिए फॉर्म की 11/5/2025 तक। कब? 11/5/2025 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। एक महीना आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट डेट में बहुत ज्यादा रश रहता है, आपका हो सकता है कि फॉर्म फिल नहीं हो पाए। जाइए अभी आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद में आप कमर कस लीजिए हमारे साथ, और आपको सिर्फ बाद में प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। इसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फी पेमेंट ऑफ देयर सबमिटेड एप्लीकेशन। आपने अगर 11/5 को फॉर्म फिल कर दिया है, तो अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको 2 दिन और दिए जाएंगे फॉर्म फिल करने के, उसको पेमेंट करने के। तो ये है 13/5/2025। देखिए 3 डेट आ गई आपके सामने, 13/5/25। पहली डेट जहां से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन जो सबमिशन है वो स्टार्ट हो रहा है 12/4/2025 से। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी? 11/5/2025। इसके बाद में अगर आपकी फीस नहीं कट पाई है, आपका पेमेंट नहीं हो पाया, उसके बाद में भी आपको 2 दिन दिए जाते हैं, 13/5/2025 तक आप इसमें फॉर्म जो फीस है वो आप
दे सकते हो। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कौन सी अपने पास, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। पे लेवल इन जो सेवंथ पे कमीशन है उसमें ये पोस्ट आने वाली है, और ये लेवल 2 की पोस्ट रहती है, यानी ये L2 की पोस्ट रहती है। इसके बाद में जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आप प्रमोट होते जाओगे, आपका लेवल चेंज होता जाएगा। मेन चीज जो है वो ये लेवल 2 में ये पोस्ट है। इनिशियल पे है 19,900, इसको बेसिक पे अपन बोलते हैं। बेसिक पे बहुत अच्छा बेसिक पे है 19,900 रुपए। इसके साथ में इनको असिस्टेंट लोको पायलट को DATA मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, उसके अलावा इनको किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है। यहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान दे रखना है, किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है। इसका मतलब है कि आपने जितनी ट्रेन चलाई, जितना किलोमीटर पर मंथ में आपने किलोमीटर ट्रेन चलाई, उसका मल्टीपल करके, कुछ फिक्स ऑफ अमाउंट है उससे मल्टीपल करके आपको किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। इसी से आपकी सैलरी यहाँ पे 19,900 बेसिक पे है, लेकिन ये सैलरी लास्ट में जब आपको मिलती है तो ये 50,000 प्लस की सैलरी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे में किसी भी पोस्ट पे आप लगो, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। तो 19,900 इसका बेसिक पे है। इस पे DATA अगर अपन लगाएंगे और किलोमीटर अलाउंस अगर अपन इसमें ऐड करेंगे तो 50,000 प्लस की आपकी सैलरी होने वाली है। अच्छा मौका है भैया, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, कॉस्मो अकेडमी के साथ चलिए, क्योंकि हम रेलवे में सिलेक्टेड हैं और आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। आगे देखते हैं अपन, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। बिल्कुल ये चीज जरूरी है, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगता है, क्योंकि जो सामने सिग्नल वगैरह हैं वो सब असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट को ही देखने पड़ते हैं। इस ठीक है, एज 1/7/2025 तक, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1/7/2025 इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी डेट 18 साल हो गई है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये डेट आपको ध्यान रखनी है एज। और इसमें जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 18 से 30 साल के जो मेंबर्स हैं, 18 से 30 साल के जो मेंबर्स हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। डेट, ओपनिंग डेट है इसकी 11 तारीख, 12 तारीख क्लोजिंग डेट रहेगी इसका नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख। इसके बाद में अगर आपका फीस का पेमेंट नहीं हुआ है तो आप 2 दिन और मिलते हैं, 13/5 को भी फीस का पेमेंट कर सकते हो। एज की बात करें अपन तो इसमें एज है कि आप 1 जुलाई 2025 तक 18 साल के हो रहे हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, टोटल वैकेंसीज है इसमें 9,970 टोटल वैकेंसीज है। आगे देखते हैं अपन, देखिए मेन इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पे अपन देखते हैं, जो सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्लोजिंग डेट है, कौन सी क्लोजिंग डेट होगी, 11/5/2025। अगर यहां तक आपका जो टेक्निकल का जो आपने कोर्स कर रखा है या कर रहे हो आप, चल रहा है, तो इस डेट तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इस वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। इसी के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। आगे देखते हैं अपन एलिजिबिलिटी। आपका जो 10th पास है, 12th पास है, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करवाने हैं। इसके अलावा आप इसमें जो टेक्निकल की जो डिग्री मांगते हैं, टेक्नीशियन की जो डिग्री मांगते हैं, वो आपको इसमें देना अनिवार्य है, और वो आपके क्लोजिंग डेट से पहले आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस देखते हैं अपन। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द ALP। कैंडिडेट्स who are found medically unstable for this post shall not be given any alternative option appointment। इसका मतलब है कि आपको अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं पाया जाता है तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आप सीधा बाहर कर दिए जाओगे। आपको रेलवे में किसी भी प्रकार की जॉब नहीं दी जाएगी अगर आप A1 मेडिकल, इस वैकेंसी में A1 मेडिकल अगर आप फेल करते हो तो। अगर आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो बिल्कुल आपको वैकेंसी में उसको पास करते हो तो आपको दिया जाएगा, लेकिन इस वैकेंसी में अगर आपने मेडिकल A1 स्टैंडर्ड फेल कर दिया तो आप को सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा।
ठीक है, एज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और बाकी अपन आगे धीरे धीरे देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बताते हुए चल रहा हूं। आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल खास है इसमें नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखते हैं अपन थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें, देखिए इसमें सबसे पहले लगेगा सीबीटी 1। इसके बाद में जब इसको आप पास कर लोगे, मिनिमम जो मार्क्स है वो आगे बताऊंगा आपको, जो मिनिमम मार्क्स है जब वो आपके आ जाएंगे उसके बाद में आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। कौन सा, सीबीटी 2। ठीक है, इसके बाद में आपका होगा सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी होगा। इसके बाद में आपका होगा मेडिकल चेकअप, जस्ट उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। इसके बाद में जब आप पास हो जाओगे तो फाइनल सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहां तक आप पहुंचोगे ये मेरी गारंटी है। ये इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सबसे पहले सीबीटी 1 लगेगी, उसके बाद में सीबीटी 2 लगेगी। जब यहां पे आप मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाओगे, उसके बाद में आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। जब सीबीटी 2 में आप पास हो जाओगे तो सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आप जब पास हो जाओगे उसके बाद में आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। और जब ये सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में जब आप पूरी चीजों को अच्छे तरीके से फुलफिल करते हो, उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन, जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म फिल किया है वहां पे आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है नेगेटिव मार्किंग। इसको आपको ध्यान रखना है, इसी बेस पे आपको तैयारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग देखिए क्या लिख रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग at the rate 1/3 mark of every wrong answer in both CBT 1 and CBT 2. There shall be no negative marking in computer based aptitude test CBAT। इसका मतलब कह रहा है कि जब आपका CBT 1 और CBT 2 ये जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 1/3 का पनिशमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपने अगर 3 क्वेश्चंस गलत किए और एक क्वेश्चन सही किया तो आपके चारों क्वेश्चंस कट हो जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और बोथ एग्जाम्स में आपको जब सीबीटी 1 दोगे आप तब भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी, सीबीटी 2 दोगे तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं अपन, इस वाली स्लाइड में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अपन को देखना है नहीं, बस ये ज्यादा क्या देखना है आपको, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, वो मेट्रिकुलेशन की जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है वो सेम ऐसा कैसा होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है। देखिए details recruitment process is given at para 12 dates of CBT 1, CBT 2, CBT DV will be published on the website। ये जो वेबसाइट को आप चेक करते रहना, वहां पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिलती जाएगी। इसके बाद में राइट टू अपॉइंटमेंट, ये आरआरबी का मैटर है। पोस्टिंग वो जहां पे आप दोगे उसके लिए आपको पोस्टिंग, जहां जिस आरआरबी से आप क्या भरोगे, फॉर्म भरोगे, वहीं से आपको दी जाएगी। और आरआरबी रिजर्व द राइट टू चेंज मॉडिफाइड डेट एट डिलीटेड एनी टाइम एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट द सीएन इज नॉट नेसेसिटेड एंड एप्लीकेबल एट एनी स्टेज। मतलब इसका मतलब है कि आपने कुछ एग्जाम वगैरह दे दी, कुछ भी हो गया तो आरआरबी क्या कर सकता है, आरआरबी उन सब चीजों में चेंजेस कर सकता है, ये अपने पास राइट्स रखता है। अपने जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए वो है यहाँ पे मेडिकल फिटनेस। मैंने आपको बताया था कि आपको मेडिकल फिट जरूर रहना है, A1 मेडिकल इसमें मांगते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा, A1 मेडिकल, फिजिकली फिट इन द ऑल रेस्पेक्टेड। देखिए इसमें क्या क्या आपको चेक किया जाएगा मेडिकल, A1 मेडिकल में मैं आपको दिखा देता हूं, इसको थोड़ा जूम करके। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपको डिस्टेंस विजन 6x6 आपको देखना पड़ेगा, विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट। बिल्कुल विदाउट ग्लासेस, आपके चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आपको 6x6 की जो डिस्टेंस होती है वो आपको क्लियर करनी है। और विथ फॉगिंग टेस्ट भी आपके यहाँ पे होता है। मस्ट नॉट एक्सेप्टेड प्लस 2D, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। बिल्कुल भैया, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिजोफिक विजन ETC। अगर इसका मतलब है कि आपके आंखों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो,
अगर प्रॉब्लम है तो आपको इससे सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा, सीधा डिस्क्वालीफाई आपको किया जाएगा। क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में जो मेन चीज होती है वो होती है आंखें। आपको ही सिग्नल्स देखने हैं, आपको ही ट्रैक देखना है, आपको ही सारी चीजें देखनी है। नाइट में भी आपको काम करना है, दिन में भी आपको काम करना है, फॉग में भी आपको काम करना है, बारिश में भी आपको काम करना है, सारी चीजें आपको करनी है। इसके बाद में आगे वाले जो है उसमें अपन देखते हैं नेशनल सिटीजनशिप। बिल्कुल आप क्या इंडिया के नेपाल के जो भी है एज लिमिट इसमें आपने आपको बता दिया 18 से 30 वर्ष। जो 18 से 30 वर्ष का है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। डेट आपको दे रखी है 1/7/2025। अब देखिए एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट मैक्सिमम अपर एज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज कम्युनिटीज इन दैट टेबल बिलो आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। जो एज रिलैक्सेशन होता है, जो सारी एग्जाम्स में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे इसमें 18 से 30 वर्ष तक के जो बंदे हैं, जो कैंडिडेट्स है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें सारा दिया गया है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो पहले से चला आ रहा है उसी चीज को वापस रेलवे ने आगे बढ़ाया है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आपको दे रखी है सारी, आपको मेन डेट जो ध्यान रखनी है वो है 1/7/2025 वाली। अब देखते हैं अपन इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, द लिस्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन इन एनेक्स ए। आपने क्या क्या कर रखा है जो इसके लिए जरूरी होता है वो सारी, जैसे 10th पास होना चाहिए, आपको टेक्निकल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए पूरी 2 मंथ पहले की, मतलब जो डेट है क्लोजिंग डेट है उससे 2 मंथ्स पहले की आपको फोटो की जरूरत है, बढ़िया तरीके का साइन आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस अपन देखते हैं इसमें, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपके 500 रुपए लगेंगे। वकील इसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वो कब किए जाएंगे रिफंड? जब आप CBT 1 की एग्जाम दे के आओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप CBT 1 की एग्जाम दे आओगे, जहां पे आपकी हाजिरी लग जाएगी उसके बाद में आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर है उनको 250 रुपए पे करने पड़ेंगे इस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। आगे अपन देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन इस नोटिस में देखते चलेंगे। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आप देखते रहना। एक्स सर्विसमैन जो भी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाँ यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट चीज चलती है, NOC फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय है सरकारी गवर्नमेंट तरह, आप किसी वैकेंसी में या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वहां से फॉर्म फिल करने के लिए NOC की जरूरत होने वाली है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपको प्रोसेस देखनी है। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में आपको फर्स्ट स्टेज में CBT 1 के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? CBT 1। जब आप इसमें पास हो जाओगे उसके बाद में आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें मेन चीज ये है कि CBT 1 में आपको क्या होने वाला है। CBT 1 के लिए आपको देखिए सबसे पहले 60 मिनट का CBT 1 होगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का होगा, और 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 75 क्वेश्चंस है वो 75 नंबर के दिए जाएंगे आपको। 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद में इसमें अगर आपको देखना पड़ेगा तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। ठीक है, अगर आपको CBT 1 पास करना है तो इसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको, अगर आप EWS और UR जनरल और EWS है तो आपको 40% मार्क्स पासिंग के लिए लाने जरूरी हैं। किसके लिए? UR और EWS के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप 40% मार्क्स ले आओगे तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे, आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप OBC और नॉन क्रिमिलियर OBC, ठीक है, अगर आप OBC से हो तो आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद में SC एंड ST, देखिए SC के लिए भी 30% मार्क्स डिसाइड किए रखे हैं, आपको मिनिमम मार्क्स 30% लाने जरूरी है। इसके बाद में अपन अगर ST के लिए देखेंगे तो 25 मार्क्स, 75 का 75 का 25 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। इसके बाद में ही आपको देखिए दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट एज पर देयर कम्युनिटी। एक्स सर्विसमैन कोई है तो जैसा कम्युनिटी में दे रखा है, आपकी जो कास्ट है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पासिंग मार्क्स
लानी है। ये सीबीटी 1 का पैटर्न है। सीबीटी 1 में देखिए क्या होगा, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट होगी, उसमें आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और मिनिमम पासिंग जो मार्क्स है वो है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का देखें अपन तो वो है 40%, अगर अपन ओबीसी का देखें तो उसमें है 30%, एससी का देखें तो उसमें भी है 30%, एसटी का देखेंगे और उसमें है 25%। इतने आपको मार्क्स लाने हैं, इसके बाद में ये आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिए अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस। यहीं से लोग डर के भाग जाते हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा, बहुत इजी सा सिलेबस है सीबीटी 1 के लिए, कोई ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल इजी वाली चीजें हैं। मेंटल एबिलिटी, आपको जो रीजनिंग है वो आपको देखनी है, मतलब मैथ और रीजनिंग, सॉरी मैथ और रीजनिंग आपको देखनी है। जनरल साइंस, द सिलेबस अंडर द शेल कवर फिजिक्स, स्टूडेंट लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए आपको साइंस बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसमें 10th लेवल की दे रखा है, लेकिन इसकी जो साइंस के क्वेश्चंस है वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और साइंस, और इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें भी टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंट। इसमें लिख दिया अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंट। अब इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसमें आपको जीके, जीएस सारी चीजें कवर करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, और ये सब चीजें आपको मिलने वाली है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस पे। इसको, इस चैनल को आप फॉलो कीजिए, कॉस्मो अकेडमी को। हम रेलवे में सिलेक्टेड हैं और गारंटी है, वादा करते हैं आपको रेलवे में सिलेक्शन दिला के रहेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको टॉपिक वाइज एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको कैसे हम पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके लिए आपको कॉस्मो अकेडमी के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। इसके बाद में ये जो सीबीटी 1 का सिलेबस है, ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। अब देखिए सीबीटी 2 दो पार्ट्स में होगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये भी अपन देखते हैं। देखिए पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। ये मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, उधर थोड़ा कम दिख रहा है। पार्ट ए, इसमें आपके होगा 90 मिनट, और क्वेश्चंस होंगे इसमें टोटल 100। कितने? 100। इसके बाद में पार्ट बी, ये आपका ट्रेड का पार्ट होने वाला है, पार्ट बी, जिसमें 60 मिनट होंगे और इसमें क्वेश्चंस होंगे 75। ठीक है, सीबीटी 2 में देखिए जो 90 मिनट है, जिसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आपके वही मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। ठीक है, इसमें कोई जीके नहीं आएगा, आपको बेसिक साइंस पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन जो पार्ट बी है, इसमें आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये सीबीटी 2 का सिलेबस है, इसी में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ये चीज आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है, आपको नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो उतनी नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है। चलिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 का अपन ने देख चुके हैं, ये ट्रेड का है, इसमें आप क्वालिफिकेशन टेस्ट जो पार्ट बी है वो इसका आपने पढ़ लेना पूरा, कौन कौन से ट्रेड इसमें आते हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद में आपको सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको मेडिकल फिटनेस चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी प्रोसेस करके और नौकरी दी जाएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। और अब अपन आगे देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपने लिए पेज आ गया है। इसमें है आपको टोटल पोस्ट दे रखी है 19, पे लेवल है इसमें 19,900, टोटल पोस्ट है 9,970 पोस्ट के लिए आपको इसमें तैयारी करनी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, मेट्रिकुलेशन, और जो आईटीआई फॉर्म, जो आपके ट्रेड के जो टेक्नीशियन के टेक्निकल के जो क्या बोलते हैं डिग्रीज हैं या कोई सर्टिफिकेट है वो इसमें पूरे दे रखे हैं। आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये है पूरी वैकेंसीज, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपको फॉर्म फिल करना है। और
कौन कौन सा जोन आपके पास में पड़ता है, उस जोन वाइज इसमें वैकेंसीज दे रखी है। आप इस यहाँ से चेक कीजिए अच्छे से, उसके बाद में ही बिल्कुल शांति से फॉर्म फिल कीजिए। अगर इसमें ऐसा है कि आपने जल्दीबाजी में या वैकेंसीज ज्यादा देख के आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया और वहां की वर्किंग अगर आपको सही नहीं लग रही है, तो पूरे जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। फॉर्म वहीं से फिल करना है जहां पे आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सको, आपका परिवार वहां पे हो। इसमें ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं रेलवे में हूं, इसलिए पूरी जो जानकारी है वो आपके पास साझा कर रहा हूं। ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये अनशेड्यूल्ड लाइफ वाली जॉब है, इसलिए जितना आप घर के पास रहोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये जो जोन है, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर आरआरबीज हैं, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। आपको चेक करना है कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, यूआर में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल है, एक्समेन की कितनी है, सारी चीजें चेक करके आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक आरआरबी से ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप दो तीन आरआरबी से अलग अलग से ये जो फॉर्म है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें आपको दिया जाएगा। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। वारंटी वैरियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये आपका पूरा फोटोग्राफ का वगैरह वो रह गया। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन फ्रॉम आई स्पेशलिस्ट, ये जब आप मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा आपको, उस टाइम आपको ये वाला फॉर्म फिल करके लेके जाना है। सारे फॉर्म्स मैं इसमें दे रहा हूं आपको, तब आपको चेक करना है। परफॉर्म ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसमें इस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उसके लिए इस तरीके का फॉर्म फिल आपको करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिटेड एक्स सर्विसमैन के लिए इस टाइप का फॉर्म फिल करके देना है आपको। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपको पूरी नोटिफिकेशन, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको समझा दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है और कहाँ से आपको पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वैकेंसी में इसमें जॉब लेना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद में आपको इसमें देखना है पैटर्न। पैटर्न आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि अपनी जो एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा आ रहा है। उसके बाद में आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है और पढ़ना क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपने अगर दो पीछे जो एग्जाम्स आई है उनके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपका 40% जो पेपर है वो यहीं से पसने वाला है। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूँ। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको कहाँ से पढ़ना और क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने की जरूरत है। हाँ, ट्रेड के लिए आपको थ्योरी बेस वगैरह सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो सीबीटी 1 है और सीबीटी 2 का जो ए पार्ट है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। और कॉस्मो अकेडमी पे एक अलग से सीरीज चलाई जाएगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे विद डिटेल्स के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ये था आज का नोटिफिकेशन और ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। 9,970 पोस्टों की, इतनी पोस्ट कम नहीं होती है। आप बस कमर कस लीजिए और अपने घर वालों के लिए, अपने खुद को प्राउड फील करवाने के लिए ये नौकरी आपको लेनी है। कैसे भी करके ये नौकरी में आपको सिलेक्शन लेना है। हम साथ हैं, हम सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। बस आप साथ रहिए और हाथ पकड़िए, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं। एएलपी की जो सीरीज है उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा हमारा चेहरा। ठीक है जी, राम राम।